चले गए। अब ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए वन में गए। अब आप जरा विचार करो, 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, मन में आ गई भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। 5 वर्ष के बालक के अंदर, और उसकी निष्ठा देखो, दृढ़ निश्चय देखो। बस चले गए, जाते जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। अब जैसे ही नारद जी मिले तो नारद जी को देखा ध्रुव जी ने, तो ध्रुव जी ने देखते ही नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। बोले अपनी उम्र देखी है? नारद जी कहने लगे ध्रुव जी को, अपनी उम्र देखी है? 5 साल के छोटे से बच्चे हो? तो बोलते हैं, ध्रुव जी कह रहे हैं कि भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान उम्र थोड़ी देखते हैं, भगवान तो बस भक्त की भावना को देखते हैं, वो मिल जाते हैं। नारद जी समझ गए भक्त पक्का है, कच्चा नहीं है। फिर आगे प्रश्न किया कि देखो तो सही, कच्चा है कि पक्का है? तो ध्रुव जी से कह रहे हैं, अच्छा वन में भगवान रहते हैं क्या? वन में भगवान नहीं रहते, गब्बर शेर रहता है, खा जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज क्या उत्तर देते हैं कि वन में वो जो शेर रहता है ना, उसके अंदर भी मेरा गोविंद निवास करता है, उसके अंदर मेरा भगवान निवास करता है। ये बात जब नारद जी ने सुनी और तुरंत उनको क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बना करके मंत्र दे दिया। मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही मंत्र दिया, मंत्र लेकर के ध्रुव जी महाराज वन की ओर गए, और वन की ओर जाकर के तपस्या करने बैठ गए। और जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे, कहते हैं त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्त भद्राशनः। 3 दिन के, देखो तपस्या की शुरुआत कैसे गई। हम अगर आपसे कहें कि आप तपस्या शुरू करो और केवल क्या करो, सात्विक भोजन करके तपस्या करना शुरू कर दो, तो भी आपसे नहीं होगा। और ध्रुव जी महाराज की निष्ठा तो एक बार दर्शन करो। उन्होंने जब तपस्या शुरू की तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। 3 दिन के बाद में केवल कपित्त का फल खाते, बेर के बराबर फल खाते, केवल बेर के बराबर 3 दिन के बाद में। और फिर 3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में ऐसे 1 महीना तपस्या की। फिर दूसरा महीना जब तपस्या का शुरू हुआ, तब कैसे तपस्या की? कैसे तपस्या की? फल छोड़ दिया, पत्ते खाकर तपस्या करते। और 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल क्या खाते? पत्ते खाते। 6वें दिन पत्ते खाते। इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, हम भी कुछ नाम कमा ले, धन कमा ले, है ना, हम भी कुछ देर भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो सभी गाइए, दोनों हाथ उठाकर पूरे बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यही नाम है सारे भक्तों को प्यारा, यही नाम है सारे भक्तों को प्यारा। यही नाम है सारे जग से निराला, यही नाम है सारे भक्तों को प्यारा, यही नाम है सारे भक्तों को प्यारा। प्रभु जी के मन को यही नाम भाए, प्रभु जी के मन को यही नाम भाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आग लगी लंका में हलचल मची थी, आग लगी लंका में हलचल मची थी। कुटिया विभीषण की कैसे बची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। कुटिया पर लिखा था यही मंत्र सारा, कुटिया पर लिखा था यही नाम सारा। क्या दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते उन्होंने कहा जब तपस्या का तीसरा महीना लगा और तीसरे महीने में देखो पहले महीने में क्या छोड़ा, केवल फल खाया, दूसरे महीने में पत्ते खाए और तीसरे महीने में जल पान किया और जब चौथा महीना लगा तो केवल श्वास लेना शुरू किया, केवल श्वास लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। और जब पांचवा महीना लगा तो श्वास लेना भी छोड़ दिया, प्राणों को अवरुद्ध कर लिया, सांस लेना भी जब छोड़ दिया तब क्या हुआ देखिए, जब भगवान का भक्त सांस को रोक ले तो उस पूरी सृष्टि की समस्त जीवों की सांसें रुक जाती है, सबकी सांसें रुक जाती हैं। और जब ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसों को लेना बंद कर दिया तो सृष्टि के सारे जीव बिल्कुल चिटपटाने लगे। क्या होगा, देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए, क्योंकि यहाँ पर भक्त के प्राण अवरुद्ध होने जा रहे हैं तो देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए। ध्रुव जी महाराज को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो तो निरंतर जप करे जा रहे हैं, निरंतर जप करे जा रहे हैं। वहाँ देवता थोड़े थोड़े भगवान के पास गए, हे भगवान हमारी जो सांसें हैं वो सांसें नहीं आ रही है, क्या हुआ। नेवम विदामो भगवान चराचरस्य अखिल सत्वधाम्न, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमारी सांसें क्यों नहीं आ रही है। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा छोटा सा भक्त ध्रुव तपस्या में लीन है, मैं अभी जा करके उसको दर्शन देता हूँ, वो जब सांस लेगा तब तुम लोगों की सांसें चलना शुरू होगी, क्योंकि जब मेरा भक्त सांस लेता है तब समस्त जीवों की सांसें चलना शुरू होती है। भगवान गए ध्रुव जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। अब जो अंदर प्रकाश दिखाई दे रहा था और जिसे देख करके, जिस झांकी का दर्शन करके वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे, वो झांकी का दर्शन होना बंद हो गया। बाहर तेज प्रकाश का पुंज आया, प्रकाश पुंज दिखाई देने लगा, भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान सम्मुख प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली और देखा, और भगवान के स्वरूप को देखते ही रह गए, देखे जा रहे, देखे जा रहे।
अब ध्रुव जी ना कुछ बोले ना भगवान कुछ बोले, दोनों एक दूसरे का केवल क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। अब ध्रुव जी को देखकर भगवान हंसने लगे और भगवान को देख करके ध्रुव जी हंसने लगे। अब भगवान ध्रुव जी को देख करके इसलिए हंस रहे हैं, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है। आपके सामने भगवान आ जाए, खड़े हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे, हाथ जोड़ोगे, उनकी झूठी मूठी बड़ाई करोगे, क्योंकि हृदय में हमारे इतना भाव तो है नहीं कि हम हृदय से बड़ाई करें या हृदय से उनकी स्तुति गाएं। हम क्या करेंगे, ऊपर से ही करेंगे, पर स्तुति तो गाएंगे। अब ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं कर रहे, ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं, भगवान बोलना याद हो तो बोलूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। और इन दोनों को देख करके आकाश के जितने भी देवता थे वो सब मुस्कुरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, अरे ध्रुव कुछ तो मांग ले, हम होते तो एक लंबी लिस्ट बना करके लेके आते, ये मांगना। अब इसको देखो कितना मूर्ख है, ध्रुव ऐसा का ऐसा कड़ा है, कुछ मांग ही नहीं रहा है, कुछ तो मांगना चाहिए। हम होते हैं ना कलयुगी भक्त। हमें एक कथा याद आ रही है यहाँ पर, एक कलयुगी भक्त की, सुनाए कि रहने दें। आप सब कलयुगी भक्त बनना चाह रहे हैं क्या? अगर सुनना है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा। ठीक है, तो आगे आगे के लोग सुनना, पीछे पीछे वाले मत सुनना। आपने हाथ नहीं उठाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक कलयुगी भक्त था। एक दिन ऐसे ही कहीं कथा सत्संग चल रहे थे, वहां पर गया और कथा सुन ली। इसके बाद में महाराज जी से मिलने का समय था, तो महाराज जी के पास में मिलने के लिए गए और मिल करके कहता है, गुरुजी आप तो कोई ऐसे भगवान मुझे बता दो जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए, जो जल्दी से खुश हो जाए, जो बस दर्शन दे दे और जो मैं मांगू वो दे दे, बस ऐसे कोई भगवान बता दो। गुरुजी ने कहा कि कहाँ कृष्ण की भक्ति में से बताऊं, अगर भक्ति बताई तो कोई समझ में इसके आने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, ब्रह्मा जी को मना लो। ब्रह्मा जी सबसे पहले मान जाते हैं। ब्रह्मा जी कैसे मानेंगे? बोले ब्रह्मा जी मान जाएंगे, बस ब्रह्मा जी का ध्यान करो, ब्रह्मा जी आओ, ब्रह्मा जी आओ, ब्रह्मा जी आओ, और ब्रह्मा जी आ जाएंगे। कोई उपवास नहीं करना, कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, बस ब्रह्मा जी को सुबह शाम याद करना है, 2 अगरबत्ती लगाना है, ब्रह्मा जी आ जाएंगे। अब ब्रह्मा जी की पूजा पाठ विधि बता दी। अब वो ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा, विधि से पूजा की। कुछ ही दिनों में ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हो गए। अब क्योंकि ब्रह्मा जी को कोई और तो ज्यादा पूजन होता नहीं, करता नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे मेरा भक्त आया, कोई तो है कम से कम, मैं जल्दी प्रकट हो जाऊंगा तो दूसरे भी और भी मेरे भक्त होंगे कि भाई ब्रह्मा जी जल्दी आते हैं तो अपन उन्हीं के पास चले। तो ब्रह्मा जी इसलिए जल्दी से भक्त के सामने प्रकट हो गए और भक्त के सामने प्रकट होकर के कहा, मांगो मांगो क्या चाहिए। उन्होंने अपने आप को बड़ा समझा। अब ब्रह्मा जी के मन में अभिमान बहुत जल्दी आता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा जो कोई नहीं दे सकता, जो चाहिए वो मांग लो। अब ब्रह्मा जी की जब तपस्या की तो उसने कहा, अब ब्रह्मा जी ने बातों ही बातों में क्या हुआ कि एक वरदान की जगह का एक वरदान मत मांगो, 3 वरदान मांगो। तुमने 3 महीने तपस्या की है, 3 महीने पूजा पाठ की है, इसलिए 3 वरदान मांगो। 3 वरदान मांगने के लिए कह दिया। तो भक्त तो बड़ा खुश हो गया, ऊपर से कह रहा था, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए स्तुति कर रहा था। हम लोग यही तो करते हैं, बस बस भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस आपका दर्शन कर लिया, सब पा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो मांगो कुछ तो मांगो। तो कहा, भगवान आप देना ही चाह रहे हो तो एक कृपा करो। पहली कृपा तो ये करो मेरा घर बन जाए, दूसरी कृपा ये करो कि मेरा विवाह हो जाए,
और तीसरी कृपा ये करो कि जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लूं, जब चाहूं जब। ऐसा बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। अब भक्त के यहाँ पर भोजन बनाने की बारी आई। शाम को पत्नी ने कहा जाओ जाकर सब्जी लेकर के आओ, कुछ सामान चाहिए वो लेकर के आओ और घर की मरम्मत का काम कराओ। उसने कहा अरे क्यों चिंता करती हो, ब्रह्मा जी का वरदान है तो सही, अभी काम करता हूँ, बाजार जाने की जरूरत थोड़ी है सब्जी लेने के लिए। बुलाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। क्या? सब्जी लाके दे दो। पहला वरदान सब्जी लाके दे दो। दूसरा वरदान फिर से 3 वरदान मांगे। दूसरा वरदान क्या? कि मेरे घर की मरम्मत कर दो। और तीसरा वरदान जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर से तथास्तु करके ब्रह्मा जी चले गए। अब कुछ दिन बाद दीपावली का समय आया। घर में साफ सफाई का काम, पुताई का काम, सारा ही काम रहता है। फिर पत्नी ने कहा अरे बैठे क्या रहते हो, पड़े क्या रहते हो, थोड़ी मदद करा दो साफ सफाई में, थोड़ी पुताई का काम तो करा दो, घर का ऊपर का आगे का बाहर का काम तो देख लो। अरे देवी कहाँ जरूरत है, बुलाओ ब्रह्मा जी को। लगाया ब्रह्मा जी को आवाज। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी फिर आए, प्रकट हुए। बोलो भक्त क्या बात है। भक्त बोला मेरे दीपावली का काम कर दो, घर की सजावट कर दो, थोड़ी ये लिपाई पुताई सफाई जितना भी काम है सब कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर दूसरा वरदान मिठाई विठाई भी बना दो, मिठाई लड्डू जो कुछ भी बनता है सब दे दो, वो भी दे दिया। तीसरा वरदान जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लो। अब भगवान ब्रह्मा जी तो परेशान हो गए। दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए। मैं तो बड़ा परेशान, बड़े चिंतित, इधर उधर घूम रहे, किससे मदद मांगू, किससे कहूं, कलयुगी भक्त के चक्कर में फंस गया। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी ने पहुंचे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ। बोले कलयुगी भक्त के चक्कर में पड़ गए। इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना, किसी के भी चक्कर में पड़ना। नारद जी ने कहा नारायण भगवान के पास जाओ, वो ही कोई उपाय बताएंगे। नारायण भगवान के पास गए। अब किसी कलयुगी भक्त के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बस एक बार बचा लो, आखिरी बार है, आखिरी बार बचा लो। भगवान ने कहा ठीक है, अब जब भी बुलाए तो मुझे याद करना। अब भक्त क्या फिर कोई परेशानी आई, भक्त ने याद किया। भगवान ने क्या किया, अपनी माया से भक्त की बुद्धि को घुमा दिया। भक्त मांगना तो कुछ और चाह रहा था और मांग कुछ और लिया। यहाँ पर अब भक्त क्या मांग रहा है, पहले तो संसार की भौतिक चीजें मांग रहा था, अब वो मांगने लगा हे भगवान मुझे आपकी शरणागति प्राप्त हो जाए, मुझे संसार से विरक्ति हो जाए और मेरा मन केवल गोविंद के चरणों में ही लगा रहे, ऐसी मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दो, ऐसी मुझे भक्ति प्रदान कर दो। तो ऐसे होते हैं कलयुगी भक्त। उथन गई किरमण की जवारा में, केसर ढुल रहे गारा में। उथन गई किरमण की जवारा में, केसर ढुल रहे गारा में। जो सुरुचि थी उनके पुत्र है उत्तम। उन्होंने जो यक्ष होते हैं उनका बगीचा उसको उजाड़ दिया। उससे यक्षों को क्रोध आया और यक्षों ने उनके भाई उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया और ध्रुव जी महाराज ने यक्षों पर चढ़ाई की तैयारी कर दी।
तब ध्रुव जी महाराज के पितामह स्वयंभू मनु आए और उन्होंने ध्रुव जी को समझाया कि बेटा आपने अभी तक भगवान के दर्शन तो किए लेकिन सत्संग नहीं किया। ध्रुव जी को भगवान की तपस्या उन्होंने की थी, इसलिए भगवान के दर्शन तो हो गए लेकिन सत्संग नहीं किया, इसलिए क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हुए कि उनके भाई की ही गलती थी लेकिन यक्षों पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। तो हम जैसे लोगों की क्या बात चली, बहुत बच के रहना पड़ता है इस संसार में। ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे तो स्वयंभू मनु ने उन्हें सत्संग दिया और जब उन्होंने सत्संग किया तो सत्संग के प्रभाव से उन्हें पता चल गया, फिर वो अपने राज्य को करने लगे। ध्रुव जी महाराज की मृत्यु का समय आया। जब ध्रुव जी महाराज की मृत्यु का समय आया उस समय मृत्यु देवी आई कि चलो। उसी समय भगवान के पार्षद भी आ गए, चलिए महाराज। मृत्यु देवी बोली इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले हमसे होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना मरे भगवान के धाम पहुंच सकता है क्या? इस भौतिक शरीर को तो यही छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वो भगवान को भी प्राप्त करता है, लेकिन इस देह से प्राप्त नहीं करता है। इस भौतिक शरीर को तो यही छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन भगवान के पार्षद भगवान को सशरीर लेने के लिए आए, सशरीर ले जाने के लिए आए। तो मृत्यु देवी बीच में आकर खड़ी हो गई। तो भगवान के भक्त तो बड़े चतुर होते हैं, उन्होंने मृत्यु देवी को कहा अपनी गर्दन तो थोड़ी झुकाओ, चलेंगे आपके साथ, गर्दन तो झुकाओ। मृत्यु देवी ने जैसे ही गर्दन झुकाई, ध्रुव जी महाराज ने उनके ऊपर सिर पर पैर रख करके विमान में प्रवेश कर लिया और सशरीर भगवत धाम चले गए, भगवान के धाम। इस प्रकार से अब ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन आता है। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे राजा हुए अंग और अंग के हुए वेन। अब ये जो वेन हुए ये बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति के थे, ये बड़े अधर्मी हुए। इन्होंने राज्य में अधर्म फैला दिया और उनके अधर्म के कारण इतना अधर्म हुआ कि पृथ्वी ने अन्न देना भी बंद कर दिया। देखिए पहले के जमाने में कहा करते थे कि हमारे यहाँ इतनी इतनी खेती होती थी, इतनी खेती होती थी, लेकिन आजकल देखो कि न तो प्रकृति अनुकूल है और न धरती अनुकूल है। धरती में भी हम जितना बोते हैं किसान करते, सबसे ज्यादा परेशान किसान ही है। आज खेती क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है, और जिस समय होनी चाहिए उस समय नहीं होती है। कभी ठंड ज्यादा गिर जाती है तो कभी ठंड नहीं गिरती है। ये प्रकृति का प्रकोप क्यों देखने को मिल रहा है? ये प्रकृति का प्रकोप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है, और जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब ये प्रकृति भी साथ देना छोड़ देती है। अधर्मियों का साथ प्रकृति नहीं देती, अधर्मियों का साथ भगवान नहीं देते, तो प्रकृति क्यों देगी? वो प्रकृति भी तो भगवान की है, वो केवल धर्मियों का साथ देगी। इसलिए तो कहते थे जब पहले के समान जमाने में वर्षा नहीं होती थी तो वर्षा करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, प्रकृति को मनाया जाता था, देवताओं को संतुष्ट किया जाता था, धार्मिक आयोजन किए जाते थे। और देखिए संसार की चीजों का जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष होता है, और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है पूरी प्रकृति के ऊपर। वहां पर वेन के प्रभाव के कारण पूरी समाज, पूरा धर्म, देखो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही तो प्रजा होगी। अगर वेन अधर्मी है तो उसकी प्रजा भी कैसी होगी? अधर्मी ही तो होगी। तो जो वेन राजा की प्रजा है वो पूरी अधर्मी हो गई, और अधर्म होने के कारण पृथ्वी ने दान देना, अन्न देना बंद कर दिया। वेन के क्रोधित होकर के ऋषियों ने समझाया कि तुम अधर्म का आचरण करना बंद कर दो, लेकिन वो नहीं माना। तो ऋषियों ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और उसके शरीर को नष्ट कर दिया। देखिए अगर अधर्मी राजा है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य सत्ता में जो कोई भी हो वो धर्मात्मा पुरुष होना चाहिए। अगर धर्मात्मा पुरुष है तो ही धर्म को आगे बढ़ाएगा, और अगर धर्मात्मा नहीं है तो उसे वहां पर से हटा देना चाहिए। भगवान ने राजा दुर्योधन को क्यों नहीं बनने दिया? क्यों नहीं बनने दिया? युधिष्ठिर को ही क्यों बनाया?
क्योंकि वो युधिष्ठिर जो है धर्मज्ञ पुरुष है और दुर्योधन कैसा है, अधर्मी है। इसलिए प्रयास करें, ये चीज हमारे हाथ में कि हमें राजा किसे बनाना है, हमें सत्ता किसे सौंपना है, ये हम सब के हाथ में है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए राजा वेन को ऋषियों ने समझाया, नहीं माना तो श्राप दे करके उसे भस्मीभूत कर दिया, खत्म कर दिया। और उसी के शरीर का जब मंथन किया तो उसके शरीर से ऋषियों ने अपनी तपस्या के फल से पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु महाराज की। ये भी भगवान के अवतार हैं, पृथु अवतार। और इन्होंने क्या किया, जब पृथु महाराज ने जन्म लिया तो अवतार लिया, उस समय जब पृथ्वी की स्थिति को देखा तो पृथु महाराज पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, लीला के लिए, क्योंकि राजा थे। पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है, तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और कहती है, महाराज मुझे क्या मारते हो, तुम्हारी अपनी प्रजा को तो समझाओ, धर्म का काम तो करे, ये वैसा आचरण तो करे कि मैं अपनी गोद से कुछ दे सकूं। इनका आचरण वैसा नहीं है कि ये मुझसे कुछ ले सके। मैं तो माता हूँ, अपने पुत्रों को सदा देने के लिए तत्पर रहती हूँ, लेकिन मेरे पुत्र में ऐसे गुण नहीं रहे कि ये कुछ मुझसे ले सके। मैं तो अपनी सीना फाड़ के देती हूँ। क्या करते हो, हल चलाते हो धरती माँ के ऊपर, वो अपना सीना फाड़ करके आपको अन्न देती है, लेकिन आप क्या करते हो, पन्नियां फेंकते हो, और वो पन्नियां क्या करती है, उगने की क्षमता को खत्म कर देती है। अब ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं जो माता की क्षमता को खत्म करे। हम ऐसे कुकृत्यों को करते हैं और धार्मिक आचरण करना बंद कर दिया। पृथु महाराज ने माता को प्रणाम किया, माता क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दूंगा। उन्होंने अपनी प्रजा को समझाया कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का आचरण करना चाहिए। और कर्म कैसा करना चाहिए, धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। कर्म तो हम सब करते हैं, कर्म का मतलब क्या होता है, आपकी पलक झपक रही है, ये भी कर्म है, आप भोजन कर रहे हैं, ये भी कर्म है, आप जलपान कर रहे हैं, ये भी कर्म है, आप सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। तो कर्म तो आपसे वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन कर्म कैसा करना चाहिए। हम सब कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अरे कर्म नहीं करोगे तो भी कर्म होगा, क्योंकि भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म स्वभाव केवलात्। प्रत्येक व्यक्ति न चाहते हुए भी हर समय हर क्षण कार्य करता ही रहता है। आप नहीं चाहते, आप बैठे रहो तो भी आप कर्म तो कर रहे हो, सोए तो भी तो कर्म कर रहे हो, सोए हो कुछ तो कर रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति एक क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, लेकिन कर्म करना वास्तव में मनुष्य के लिए कर्म क्या है, धर्म युक्त कर्म ही कर्म कहा जाता है, बाकी तो सब व्यर्थ है, बाकी सब व्यर्थ। धर्म युक्त कर्म कैसा, दान, दया, सत्यता और जो शास्त्रों में बताए गए वैसे आचरण करना ही हमारा वास्तविक कर्तव्य है, वैसे कर्म करना चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से कर्म करना ही वास्तव में कर्म है। अब इस प्रकार से अपनी प्रजा को उपदेश दिया, प्रजा में परिवर्तन आया। इसके बाद अब पृथु महाराज के अवतार के बाद में पृथु महाराज के पुत्र हुए अंतर्ध्यान। पृथु महाराज का वंश आगे चलता है और इन्हीं पृथु महाराज के यहाँ पुत्र हुआ अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान का पुत्र हुआ अविर्दान, और अविर्दान का पुत्र हुआ राजा प्राचीन वही। राजा प्राचीन वही हुए। राजा प्राचीन वही यज्ञ पे यज्ञ करे जा रहे, यज्ञ पे यज्ञ करे जा रहे हैं। जैसे हम लोग भी हर साल कथा करा रहे हैं, है ना, हर साल, ये 6वां साल चल रहा है। इसी प्रकार से राजा प्राचीन वही भी, वो तो वर्ष में नहीं, वो तो निरंतर यज्ञ पे यज्ञ कराए जा रहे हैं, निरंतर यज्ञ पे यज्ञ कराए जा रहे हैं, और इतने यज्ञ करवाए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से भर दिया। कुश होता है ना, जिसका यज्ञ में प्रयोग करते हैं, मंडप बनाते हैं, उसको पूरी पृथ्वी को कुशाओं से भर दिया। लेकिन यज्ञ तो कर रहे, लेकिन कैसे कर रहे, शास्त्र के नियम के अनुसार
मन के अनुसार कैसे कर रहे? उसमें हजारों पशुओं की बलि दे दी, घोड़ों की बलि दे दी, बकरी की बलि दे दी। जब वहां पर एक बार नारद जी का आगमन हुआ, अब राजा प्राचीन वही बड़े अभिमान से बुला रहे, आओ नारद जी, आओ आओ मेरे यज्ञ मंडप में आप पधारे, आपका स्वागत है, आप आओ। आपके यहाँ कथा में कोई आए तो आप स्वागत करोगे ना? बड़े गर्व से मैंने इतने कथाएं कराई, हमारे गांव में इतनी कथाएं हुई। ऐसे राजा प्राचीन वही ने भी नारद जी का क्या किया? सम्मान किया और नारद जी को बुलाया, आओ नारद जी आओ, देखो मैंने कितने यज्ञ की, यज्ञ पे यज्ञ करे जा रहा हूँ। नारद जी ने देखा हजारों जीव मुंह फाड़ फाड़ कर खड़े हैं। आकाश की ओर देखा तो करोड़ों जीव ऊपर आकाश में मुंह खोले पड़े हुए हैं, नीचे जमीन में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो संत की आंखें होती है वो चीजें देख सकती हैं जो हम नहीं देख सकते, जो हम आप नहीं देख सकते। उन्हें वो समस्त जीव दिखाई दे रहे हैं जिनकी बलि राजा प्राचीन वही ने दी है। राजा प्राचीन वही ने कई घोड़ों की बलि दी, कई बकरों की बलि दी, और वो सारे बकरे और घोड़े मुंह फाड़ फाड़ कर खड़े हैं कि हमारी मुक्ति कर दो, हम परेशान हो रहे हैं, हमें मारा गया है। देखिए भगवान ने जीने का अधिकार दिया है उन जीवों को, आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप किसी जीव को नहीं मार सकते। क्या आप किसी को जीवन दे सकते हो? आप किसी को भी जीवन दे सकते हो जो किसी का जीवन ले रहे हो? हमें किसी भी प्राणी का जीवन लेने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। आज हमने देखा है कि हमारे देश में हमें कहते हुए बड़ा दुख होता है, निरंतर मांसाहार बहुत बढ़ रहा है और कई लोग तो अन्य अन्य चीजें जो कि सात्विक नहीं है वो लेते हैं और फिर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो हमारी शरीर की शक्ति बढ़ती है। क्यों? अन्य चीजों में शक्ति नहीं है, केवल दूसरों के जीव में शक्ति है। तुमको किसी का जीव लेके शांति मिलती है और शक्ति मिलती है, दूसरों के जीव में शक्ति नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। अगर आप किसी को जीवन दान दे सकते हो तो ही किसी का जीवन लेना, अन्यथा आपको किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं। राजा प्राचीन वही को नारद जी ने समझाया तो राजा प्राचीन वही क्या कहते हैं कि मैंने तो वेद में पढ़ा है, हमने तो वेद में पढ़ा है कि क्या करना चाहिए, बलि देना चाहिए। उन्होंने कहा यही तो बात है, हम लोगों की, हम वेद को पढ़ते तो हैं लेकिन उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, हम वास्तविक तथ्य को नहीं समझ पाते हैं। बकरे की बलि देना, घोड़े की बलि देना, उसका मतलब होता है अपने अभिमान रूपी बकरे को चढ़ाना। हमारा जो अभिमान रूपी बकरा है, हमारे अंदर अभिमान बैठा हुआ है, उस बकरे को आप चढ़ा दो। मोह रूपी घोड़े को चढ़ाना, मोह रूपी घोड़े की क्या कर दो? बलि दे दो। हम भी आपसे सबसे कहें कि आप बकरे की बलि दे दो तो आप क्या करोगे? बकरा पकड़ कर लाओगे? नहीं, आपके अभिमान रूपी बकरा जो आपके हृदय में बैठा है उसकी आपको बलि देना है। आपका मोह रूपी जो घोड़ा है उसकी बलिदान करना है, ये लिखा गया है। ये नहीं लिखा कि आप किसी घोड़े बकरे की बलि चढ़ाओ। राजा प्राचीन वही को समझाया गया। राजा प्राचीन वही को जब समझाया गया, नारद जी के समझाने पर वो समझ गए। आगे नारद जी ने वही पुरंजन आख्यान जीव की कथा राजा प्राचीन वही को समझाई। राजा प्राचीन वही ने अपनी गलतियों को सुधारा और इस प्रकार से अपना कल्याण किया। आइए आगे अब हम प्रियव्रत के वंश को सुनेंगे। उसके पहले कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवत भजन करते हैं। हो तुम्हारा हृदय में ज्योत जलने लागी, तुम्हारे गुरु चरणन की लगन लागे। हमारा हृदय में ज्योत जलने लागी, हमारे हृदय में ज्योत जलने आया के सुतम जगाया,
सतगुरु आया सुता जगाया, सतगुरु आया सुतन जगाया। हमारे पाप की मट्टी की फुटन लागी, हमारा पाप की मट्टी की फुटन लागी। हमारा हृदय में हमारी किस्मत सोई जगन लागी, हमारी किस्मत सोई जगन लागी। हमारे गुरु चरण की लगन लागी, हमारे प्रभु चरण की लगन लागी। मैं तो थोड़ी थोड़ी मंदिरिया में जाऊं रे माँ, मैं तो थोड़ी थोड़ी मंदिरिया में जाऊं रे माँ, सपनों में आयो सावरियो, दरिया में जाऊं रे ओ सपना में आयो सावरियो, मारा सपना में आयो सावरियो। हरि मन कहे शंकर मारा कंकर मन कर शंकर मारा कंकर। मन कहे शंकर मारा जो कंकर, मन कर शंकर जो मारा कंकर। हमारे पाप की मट्टी की फुटन लागी, हमारे पाप की घुटन लागी। हमारे पाप की मट्टी की फुटन लागी, हमारे पाप की घुटन लागी। हमारे प्रभु चरण की लगन लागी, हमारे गुरु चरण की लगन लागी। हमारा हृदय में जोत जलन लागी रे, हृदय में जोत जलन लागी। हृदय में जोत जलन लागी। हमारा हृदय में जोत हमारे गुरु चरण की लगन लागे, हमारे गुरु चरण की लगन लागी। गुरु चरण की लगन लागे, हमारे गुरु चरण की लगन लागी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। देखिए इन्होंने जयकारा लगाना शुरू कर दिया। समझ गए कि जब तक जोर से जयकारा नहीं लगेगा तब तक केवल जयकारा ही लगता रहेगा। बोलिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की। आगे अब हम कथा श्रवण करेंगे। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राष्ट्रीय परीक्षित प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जिस प्रकार से राजा प्राचीन वही ने पाप कर्म किए हैं, अब पाप कर्म तो हम कुछ तो जानबूझकर करते हैं और कुछ पाप कर्म हमसे हो जाते हैं, तो इनका निदान का उपाय क्या है? पाप कर्म हो चुका है, अब जितने पाप कर्म कर लिए उनका क्या?
है ना। कुछ पाप तो हमसे हो चुके हैं, तो उन पाप का निदान क्या है, उनसे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। इस सबका केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवान वासुदेव की भक्ति करना। अगर आपने भगवान वासुदेव की भक्ति की तो आपके जितने भी पुराने पाप हैं सब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। केवल क्या रह जाएगा, पुण्य रह जाएगा। पुण्य भी शून्य हो जाता है, केवल क्या रह जाता है, भक्ति रह जाती है, केवल और केवल भक्ति रह जाती है। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार कहा तो रात्रि परीक्षित ने कहा, कोई प्रमाण भी तो दे दो, कलयुगी जीवों को तो प्रमाण ही चाहिएगा, हम सबको तो प्रमाण चाहिए हर बात का। तो प्रमाण के तौर पर उन्होंने अजामिल की कथा श्रवण कराई कि एक बड़ा ही तेजस्वी यशस्वी मनस्वी ब्राह्मण अजामिल हुआ, और विद्वान भी था, शास्त्रों का ज्ञाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, अपना कर्म कांड करते हुए वो कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक स्त्री को देखा और स्त्री को देख करके उस पर मोहित हो गए, और उस स्त्री को अपने घर पर लेकर के आ गए। घर पर लाए, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इतने मोहित हो गए कि जैसा वो कहती वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब स्त्री को तो क्या चाहिए, अधिक से अधिक धन चाहिए, थोड़े धन में काम नहीं चलता। आप अकेले हो तो ज्यादा धन नहीं है तो भी काम चल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि धन की आवश्यकता भी होती है। लेकिन अगर घर में एक स्त्री आ जाए तो माता पिता ही बोल देते हैं, अब थोड़ा कमाना धमाना शुरू कर दो बेटा, है ना। आप ही कहने लग जाते हैं कि वो अपना काम धंधा शुरू कर दो। तो वो जब स्त्री आई तो अजामिल से कहने लगी, खूब धन कमा करके लाओ, मुझे खूब धन की आवश्यकता है। अब देखिए, पूजा पाठ करते थे पंडित जी, शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो अधिक धन लेते नहीं थे, इतना धन आता भी नहीं था। तो उन्होंने वो काम तो छोड़ दिया और क्या करना शुरू कर दिया, चोरी चकारी शुरू कर दी। अब जब बुद्धि विकृत होती है तो ऐसी ही होती है और क्षण भर में हो जाती है। इसलिए कहा जाता है हमारी आंखों को और हमारे कानों को सदैव बचा के रखना। अगर कानों का वास्तविक सही प्रयोग है तो वो है हरि की कथा श्रवण करना, और आंखों से अगर देखना है तो भगवत दर्शन करना या फिर संत दर्शन करना, तो आपकी आंखों की और कानों की सार्थकता है। नहीं तो आप वर्षों भक्ति करते रहो, कई वर्षों तक भक्ति करते रहो, और थोड़ी सी भी कहीं आंख ने या कान ने गड़बड़ की तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर अजामिल ने आंखों से देखा, पाप की ओर प्रवृत्त हुआ, और जो जीवन कुछ और ही था अब कुछ और हो गया। अब वो स्त्री आई, धन की कामना करने लगी, तो उन्होंने चोरी और लूटपाट अजामिल ने शुरू कर दी। उधर कुछ भक्त जो है वो वृंदावन जा रहे थे, अयोध्या होते हुए वृंदावन जा रहे थे। अब जब जा रहे हैं तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। अब अजामिल का जब गांव पड़ा तो उन्होंने सोचा रात्रि विश्राम इसी गांव में कर लेते हैं। कोई गांव पड़ जाता है तो वहीं पर संत पहले विश्राम कर लिया करते थे। तो उन्होंने उस गांव में विश्राम करने का सोचा, और विश्राम करने के लिए रुके। तो उन्होंने सोचा किसी भक्त का कोई घर हो तो पूछ लेते हैं, अपन 30-40 संत है, किसी भक्त के यहाँ रह लेंगे। अब गांव वाले ने देखा और 30-40 संत की मंडली आ रही, कहीं अपने घर नहीं रुक जाए, कहीं अपने घर नहीं रुक जाए, इनका कौन बनाएगा, अपना तो बड़ा मुश्किल से बनता है, लड़ाई कर करके तो हम अपना बनवाएं, इनका कौन बनवाएगा 30-40 का। तो कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, एक ने कहा अरे रुको तो सही, आने दो, मैं सब संभाल लूंगा। बाकी सब ने तो बोला, चौपाल पर पहले बैठे हुए थे, संत को देखकर भागने लगे। तो एक ने कहा अरे आने तो दो, मैं सब देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, सब यही रुको, देखो मैं क्या करता हूँ। अब जैसे ही संत उस व्यक्ति के पास में आए, उस व्यक्ति से कहा, हम यहाँ से आए हैं, अयोध्या से आए, वृंदावन को जा रहे हैं, आपके गाँव में रात्रि विश्राम चाहते हैं, कोई भक्त का घर हो, कोई रहने योग्य स्थान हो तो वो बताओ। तो उसमें से एक व्यक्ति क्या बोला,
हाँ हाँ बताएंगे। हे हमारे गांव में एक बहुत बड़ा भक्त है। बोले बताइए। अरे वो आपको भोजन भी कराएगा, दक्षिणा भी देगा और हो सके तो चरण सेवा भी कर लेगा, आपकी खूब सेवा करेगा। किसका नाम बताया? डाकू अजामिल का। उन्होंने कहा ऐसा घर बताएंगे खूब सेवा होगी आपकी। अजामिल के घर भेज दिया। अब अजामिल कोई भक्त तो है नहीं जो सेवा करेगा, डाकू क्या करेगा? भगा देगा डांट पीट मार के, जो है वो भी चुना लेगा। अब बेचारे संत तो क्या होते हैं, भोले होते हैं, उनको लगा कि हाँ सच में भक्त होगा। अजामिल के घर जाकर पहुंच गए। अब अजामिल के घर जैसे ही पहुंचे, अजामिल तो गया था डाका डालने के लिए, क्योंकि संध्या का समय हो गया, रात का ही समय तो होता है जहाँ इधर उधर चोरी चकारी की जाती है। तो अजामिल तो चोरी चकारी करने के लिए गया हुआ था। घर पर वो स्त्री थी, उस स्त्री ने कहा, उस स्त्री से संत ने कहा कि क्या ये भक्त अजामिल का घर है? उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पति को आज तक भक्त किसी ने नहीं कहा, ये संत आकर के भक्त कर रहे हैं, और संत तो मेरे घर पर कभी आ ही नहीं सकते। लेकिन उसे परम प्रसन्नता हुई संतों को देख करके। वो चाह रही थी कि संत मेरे घर पर रुक जाए, लेकिन ठहराए कैसे? उन्होंने कहा देवी हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं और भोजन आज अजामिल भक्त के यहाँ ही करेंगे, आप ही के यहाँ करेंगे। वो स्त्री कहने लगी कि मेरे जो पति हैं वो कोई भक्त नहीं है, वो तो चोर लुटेरे हैं, सबसे बड़े डाकू हैं, वो कुछ नहीं करते, वो भक्त नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे यहाँ ही विश्राम करो, मैं आपको सूखा सामान दे दूंगी, आप खुद बनाइए और प्रसाद पाइए। उन संतों ने अजामिल के घर पर रात्रि विश्राम किया और प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। और जैसे ही महंत जी भोजन प्रसाद पाने लगे, उनकी आंखों में अश्रु आ गए, अश्रुधारा बह चली। सभी संतों ने, अन्य ने पूछा, शिष्यों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा इस अजामिल का उद्धार कैसे करूं, इसका कल्याण कैसे करूं, ऐसा क्या कर दूं जिससे इसका कल्याण हो जाए, क्योंकि आज मैंने इसके घर का अन्न खाया है, क्या कर दूं जिससे इसका कल्याण हो जाए। कल्याण का मार्ग उपाय सोचने लगे। इतने में काली पट्टी बांधे आज जल्दी आ गया अजामिल, और जैसे ही संतों को देखो, अरे मेरे घर में ये कौन आ गया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? इतने में वो स्त्री बोली, अरे मैंने ठहराया है। अच्छा अच्छा तुमने ठहराया है, कोई बात नहीं, खूब रहो, खूब बैठो। रात्रि विश्राम हुआ, संतों ने विश्राम कर लिया। अब सुबह जब जाने की बारी आई तो संत ने अजामिल को बुलाया, अजामिल इधर आओ। अजामिल बोला क्या है? बोले सुनो, आपके घर का हमने भोजन किया, अब हमारे प्रस्थान का समय है, तो संतों को भोजन कराकर क्या दिया जाता है? दक्षिणा दी जाती है, तो अब आप हमें दक्षिणा दे दो। अरे पंडित जी आपके लोटा सोटा नहीं छुड़ाए वही बहुत है, ये रहने दिए यही बहुत है, नहीं तो ये भी नहीं रहने देता। वो तो मेरी पत्नी ने बोला कि ठीक है आज रहने दो, ये संत है इनका नहीं छुड़ाते, तो रहने दिया है, और आप उल्टा मुझसे ही मांगने लगे। मैं कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं देने वाला। संत ने कहा मुझे दक्षिणा में तुमसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई रुपए पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो एक चीज चाहिए कि तुम्हारी स्त्री गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बालक है उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना सा खर्च। और देखिए संतों की महत्वता देखिए, उनकी महानता देखिए, उस अजामिल के उस पापी का भी कल्याण का मार्ग खोज दिया, दे दिया। और संत तो चले गए, समय अनुसार उस स्त्री के यहाँ बालक जन्मा, उसका नाम था नारायण, उसका नाम नारायण रखा। और उसके प्रति उसका इतना, जो छोटा बालक होता है उसके प्रति प्रेम भी खूब होता है। जब मृत्यु का समय आया तो वो हर समय जब भी कोई काम करता था बोलता था बेटा नारायण इधर, क्योंकि छोटा बेटा ही मानता है, बड़ा होने के बाद सुनता कहाँ है, तो सबसे छोटा बेटा कौन था? नारायण था। तो जब भी कोई काम होता किसको बुलाता? नारायण इधर आ बेटा, नारायण इधर आ। अब जब मृत्यु का समय आया तो भी किसकी याद आई? नारायण की ही याद आई। नारायण को बुलाया, जैसे ही यमदूत परेशान कर रहे थे, बांध करके ले जा रहे थे, तो वो कहने लगा नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ। यमदूत ने उसे छोड़ दिया और वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुम यमदूत इसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसे यमदूत नहीं ले जा सकते। यम के दूत दौड़े दौड़े यमराज जी के पास में गए
कि वो एक भक्त, एक व्यक्ति महान पापी, उसको हम लेने के लिए गए, आपने लेने के लिए भेजा और उसने नारायण का नाम लिया तो वहां पर पार्षद आ गए और वो पार्षद हमें उस पापी को लाने नहीं दे रहे। जैसे ही नारायण का नाम लिया, यमदूतों ने, यमराज जी ने कह दिया मेरे भगवान का नाम इतनी जोर से मत लो, मेरे सामने मेरे भगवान का नाम धीरे लो। देखिए यमराज जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने कहा जो कोई भी अंतिम समय में मेरे भगवान का नाम ले उसको कभी भी मेरे लोक में लेकर के मत आना, कभी भी गलती मत करना। वो सदैव भगवत धाम का अधिकारी है, वो भगवान के धाम का अधिकारी है, वो मेरे धाम का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जिसने जीवन भर पाप कर्म किए, अजामिल ने, और अजामिल ये लड़ाई देख रहा था। अजामिल ने सोचा मेरा बेटे नारायण का नाम लेने से इतना कल्याण हो सकता है, तो मन से नारायण नारायण लूंगा तो कितना कल्याण होगा। इसलिए हम दिन रात प्रयास करते हैं कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन आप तो ना तो नाम लेते हैं ना ताली बजाते हैं। आप सब ऐसे करते हैं जैसे हमने आप सबके ऊपर एक पत्थर रख दिए हो 2-2 किलो के। अरे भगवान का नाम लिया करो, ये कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। ये मृत्यु के समय यम के दूतों से बचा सकता है तो ये सबसे बचा सकता है। भव बंधन हारी है ये नाम। इस प्रकार से आज नाम की महिमा के साथ से अपनी वाणी को विराम देते हैं। और तृतीय दिवस की कथा विश्राम की ओर, और कल चतुर्थ दिवस है तो कल तो बड़ी ही आनंद उत्सव का दिन है। आप सब माताओं से प्रार्थना है, आप किसी के जन्मदिन में जाते हो तो कैसे जाते हो? कैसे जाते हो? ऐसे ही उठ के चल देते हो कि अच्छे तैयार होके जाते हो? अच्छे खूब तैयार होकर जाते हो ना। आजकल तो जन्मदिन खूब मनाते हैं। तो ठाकुर जी का जन्मदिन आने वाला है, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंदोत्सव है, तो आप सबको आना है। यहाँ पर